हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में क्लास 9 हिंदी के इस जल प्रलय में चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस जल प्रलय में चैप्टर फर्नीचर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने सन 1975 ईस्वी में पटना में आई प्रलयकारी बाढ़ का आंखों देखा हाल का वर्णन किया है। लेखक का गाँव एक ऐसी क्षेत्र में था जहाँ की विशाल और परती जमीन पर सावन भादों के महीने में पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में बहने वाली कोसी, पनार, महानदा और गंगा की बाढ़ में से पीड़ित मानव व पशुओं का समूह शरण लेता था। सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी। तब पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबर सुनाई दी थी। लेखक बाढ़ के प्रभाव व प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकले। तभी जाते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरों की बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। शाम को 3:30 बजे पटना के आकाशवाणी केंद्र ने घोषणा की कि पानी आकाशवाणी के स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। बाढ़ का पानी देखकर आ रहे लोग पान की दुकान पर खड़े हंस बोलकर समाचार सुन रहे थे, परंतु लेखक और उनके मित्र के चेहरों पर उदासी थी। कुछ लोग ताश खेलने की तैयारी कर रहे थे। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर पर पूर्ववत पत्रिकाएं बिक रही थी। लेखक कुछ पत्रिकाएं लेकर अपने मित्र से विदा लेकर अपने फ्लैट में आ गए। वहां उनके जनसंपर्क विभाग की गाड़ी से लाउडस्पीकर पर की गई बाढ़ से संबंधित घोषणाएं सुनाई दी। उसमें सबको सावधान करने के लिए कहा गया। रात में देर तक जागने के बाद लेखक सोना चाहते थे पर नींद नहीं आई। वे कुछ लिखना चाहते, तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें ताजा हो रही थी। सन 1947 में इसी प्रकार मनिहार जिले में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा, किरोसिन तेल, पकाही घाव की दवा और दिया सलाई आदि लेकर सहायता करने के लिए गए थे। इसके बाद 1949 में महानंदा नदी ने भी बाढ़ का कहर बरपाया था। लेखक वापसी थाना के एक गाँव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उसका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टोली के पास पहुंचे तो वहां एक ऊंची स्टेज बनाकर बलवाही का नाच हो रहा था और लोग मछली भूनकर खा रहे थे। एक काला कटुलक नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था। फिर एक बार सन 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया तो कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली नाव पर स्टोव, केतली, बिस्कुट आदि लेकर जल विहार करने निकले। उनके ट्रांजिस्टर पर हवा में उड़ा जाए गाना बजाया जा रहा था। ऐसे ही उनकी नाव गोलंबर पहुंची और ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने उनकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। फिर वे दुम दबाकर भाग गए। रात के 2:30 बज गए थे, लेकिन थापर पानी अभी तक नहीं आया था। लेखक को लगा कि शायद इंजीनियरों ने तटबंध ठीक कर दिया होगा। लेखक को नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा कि सभी जगे हुए थे और पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेखक ने बाढ़ का दृश्य तो अपने बचपन में भी देखा था, परंतु इस तरह अचानक पानी का चढ़ आना उन्होंने पहली बार देखा था। तो यही था इस जल प्रलय में चैप्टर। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।